बिल्कुल भिन्न हो। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार क्या होगा कि जब आपको ये ज्ञान होगा तब हम आपको सांख्य ज्ञानी कह सकें, यानी आपको अपने अकर्तापन का चेतन स्वरूप का बोध हुआ है ना। अब क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर, और इसी प्रकार जब ये ज्ञान होता है तो कैसे होता है, जैसे स्वप्न से जागने वाला मनुष्य स्वप्न से बिल्कुल संबंधित नहीं। आप कभी सपना से सो के उठते हो तो उठने के बाद आपका सपना से कोई संबंध रहता है क्या? आप कोई संबंध मानते हो? नहीं। कभी नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है अपना संबंध कोई। जब हम सपने में रहते हैं तो लगता है हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है और सपने से हम उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो हम उस सपने से कोई भी संबंध नहीं मानते। उसी प्रकार ये जिस तरह का भ्रम और सपने में हम जी रहे हैं, जिस दिन ये चेतन स्वरूप का बोध होगा, जिस समय इस चेतन स्वरूप का बोध होगा, उस सपने से जागने वाले की भांति हमको भी उससे, अपने शरीर से, मन से, इंद्रिय से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हम जानते ये क्रियाएं इनमें हो रही हैं, ये हमारे साथ, मगर हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, बिल्कुल ऐसा बोध हो जाएगा उसी प्रकार से। और ये होने का अर्थात अपने अंदर किसी भी प्रकार का कर्तापन नहीं रहेगा। मैं करता हूं ऐसा है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं तो करूंगा कहां से? मैं तो अक्रिय हूं, मैं तो चेतन स्वरूप हूं। क्रिया मुझसे, मेरे में क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है, तो मैं क्रिया करूंगा कहां से? वो बोध होने पर बिल्कुल ऐसा बोध होता है। और एक एक और तरीके से बात को समझते हैं कि जो मनुष्य अपने होते हैं, अपने कर्म फल के भागी दो प्रकार से होते हैं। क्यों? कर्म फल के ये जो इस श्लोक में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। आज हम तो अब तक कितना कितना तरह की हम गलत फहमियों में जीते थे। यहाँ विभु, विभु यानी प्रभु भी कह सकते हैं, और विभु कहने का भी आप यही समझिए कि जिसके द्वारा या जिसमें सब कुछ संभव हो रहा है, उसको विभु कह रहे हैं। जब प्रभु कहा तो जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है, और विभु जब कह रहे हैं तो जिसमें सब कुछ घट रहा है, उसको विभु। तो बोले, अब यहाँ कह रहे कि ये देखिए, जैसे कि वो जो विभु है, सर्वव्यापी परमात्मा, वो न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। और अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीवित मोहित हो रहे हैं। और अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, यानी अगर आप रस्सी को सांप मान लिए तो सांप मानना अज्ञान है, और उस अज्ञान से रस्सी का स्वरूप ढका हुआ है कि नहीं? हम तो उसको सांप ही मान के बैठे हुए हैं। तो रस्सी का अपना जो स्वरूप है, रज्जू का अपना जो स्वरूप है, वो तो ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, और इसीलिए इसीलिए सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं, यानी उनको ये लगता है कि सर्वव्यापी परमात्मा हमारे पापों को भी और शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसमें बहुत सी बातें आएंगी। ये अगर हमारे को स्पष्ट हो रहा है तो अब हमको भगवत गीता बिल्कुल समझ में आना आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। जैसे अब देखिए, कर्म फल का भागी कोई मनुष्य कर्म फल का भागी दो प्रकार से होता है। एक जो कर्म करता है, और जो कर्म करता है वो भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरों से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, और सजा, जिसने मर्डर किया उसको सजा मिला, तो अगर वो बोल दे कि फलाने आदमी ने मुझे ऑर्डर किया था इसको मारने का, तो उसके बराबर सजा उसको भी मिल जाएगा, है ना। तो एक वो जिसने कर्म किया, और एक वो जिसने कर्म करवाया, है कि नहीं? दो प्रकार से कर्मफल के भागी हो सकते हैं, है ना। हाँ। अब परंतु परमात्मा जो है, वो न तो किसी से कर्म करवाने वाला है, और न ही कर्म
करने वाला ही है। परमात्मा स्वयं न तो किसी से कोई कर्म करवाने वाला है और न स्वयं कोई कर्म करने वाला ही है। अतः वह किसी भी कर्म फल, यानी ये जो पाप और पुण्य जो हम जिसका हम गलतफहमी में समझते हैं, उसका भागी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा किसी से पहले ही कह चुका है कि कर्म, इसके पिछले श्लोक में ही भगवान ने कह दिया कि कर्म, कर्तापन और कर्म फल का संयोग, ये तीनों की रचना मैं नहीं करता हूं। ये तीनों की रचना किसने की है? मनुष्य ने, प्राणी ने, जीव ने की है, परमात्मा ने नहीं की। परमात्मा ने संसार की रचना की है, जगत की रचना की है, लेकिन कर्म, कर्मफल और कर्तापन, ये तीनों की रचना प्रभु ने नहीं की, है ना। और यहाँ पर इसी से ये साबित हो रहा है कि जो कर्मफल है वो पाप पुण्य जो भी कर्मफल होता है वो प्रभु जो है वो ग्रहण नहीं करते, विभु उसको ग्रहण ही नहीं करते, क्योंकि इनकी रचना उन्होंने की ही नहीं है, तो वो कैसे ग्रहण कर लेंगे? वो नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से परमात्मा से प्रकृति सत्ता पाती है। अब इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हम एक उदाहरण आपको सामने रखते हैं कि परमात्मा से प्रकृति सत्ता पाती है। देखिए, है यानी प्रकृति में जो भी क्रिया हो रही है उसमें जो क्रिया, जैसे हमने एक बात है कि कोई भी अगर शक्ति की क्रिया है तो उसका शक्तिमान कोई निश्चित रूप से होगा। संसार में जो भी एनर्जी, कुछ भी जो भी कार्य हो रहा है उसका कोई शक्तिमान जरूर, किसी की वो शक्ति जरूर होगी, किसी की वो शक्ति जरूर होगी, है ना। तो परमात्मा से प्रकृति, परमात्मा की ही एक शक्ति है प्रकृति, यानी उसकी क्रिया शक्ति को प्रकृति कह सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रकृति है ये परमात्मा से ही सत्ता पाती है ना। अर्थात संपूर्ण जगत, संसार सत्ता पाता है किससे? परमात्मा से। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका संसार, यानी प्रकृति और उसका संसार, संसार यानी समष्टि, यहाँ पर संसार को आप समष्टि मानिए, है ना। तो उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका संसार समष्टि और शरीर आदि यानी व्यष्टि, जब हम इंडिविजुअल या बॉडी की बात करेंगे तो हो गया व्यष्टि, और संसार की जब बात करेंगे तो हो गया समष्टि। अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाकर इस परमात्मा से ही सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका संसार, प्रकृति और उसका संसार यानी समष्टि और शरीर आदि व्यष्टि क्रियाएं करते हैं, है ना। जो समष्टि में और व्यष्टि में जो भी क्रियाएं कर रही हैं वो किससे हो रही है? उसकी सत्ता तो वो प्रभु से ही पाते हैं, यानी परमात्मा से ही पाते हैं, है ना। और उनसे उनकी सत्ता पाकर ही ये क्रियाएं कर पाती हैं, चाहे व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में। इस शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्य का परमात्मा से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा से सत्ता पाती है प्रकृति, मगर ये क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं, इसीलिए इस प्रकृति के द्वारा हुए जब इस शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, किंचित मात्र भी, एक रत्ती भर भी संबंध नहीं है। भगवान ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान ने सब मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखी है, इसीलिए मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है ना। ये जो भगवान ने यानी ईश्वर ने मनुष्यों को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि वो ये जो कर्म का फल भागी जो है वो अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। ये कर्म फल का भागी वो अपने आप को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। ये स्वतंत्रता मनुष्य को दी हुई है ना। यानी वो संपूर्ण कर्मों को
और कर्म के फलों को भगवान को अर्पण भी कर सकता है। तो जो मनुष्य भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, जो मनुष्य भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। परंतु जो मनुष्य इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके उसके कर्म और कर्म फलों को भगवान ग्रहण करते हैं। अभी तो हम कह क्या है कि भगवान शुभ और अशुभ पाप को और शुभ कर्मों को ग्रहण ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ये समझिए कि किसके पाप और पुण्य कर्मों को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने आप को कर्ता और भोक्ता बना लेता उसके। लेकिन भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का जो सदुपयोग करके सारे कर्म भगवान सारे कर्म के नियंता भगवान है, सब कर्मों के नियंता भगवान है, सब कर्म के फल भगवान को यही भाव के साथ अगर अर्पण करके कोई कर्म करे तो उसके कर्म फलों को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अब यहाँ पे आया कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है ना। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञानेन ज्ञानम आवृत्तम तेन ज्ञातव मुह्यन्ते, है ना। तो ये अज्ञान पद का अर्थ यहाँ, पद यानी शब्द, अज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ ज्ञान का अभाव नहीं। जैसे ज्ञान का अभाव हमारे अपने जीवन में अगर हम कहें ज्ञान का अभाव है तो गहरी निद्रा में है ना। नहीं, गहरी जब हम सुसुप्ति में गहरी निद्रा में होते हैं तो हमको कुछ भी भान नहीं होता, तो हम उस समय को ज्ञान का अभाव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अज्ञान शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि अल्प ज्ञान यानी विवेक रहित ज्ञान से है। यहाँ अज्ञान शब्द जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उसका अर्थ ज्ञान के अभाव से नहीं है, बल्कि अल्प ज्ञान या विवेक रहित ज्ञान से है। वो कैसे है? कारण कि जैसे ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं है, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। चाहे हमको ज्ञान का अनुभव हो चाहे नहीं हो, पर ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इसीलिए जब हम अज्ञान कहते हैं ना तो वो अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। अब अधूरा ज्ञान क्या है? तो हम देखेंगे कि आप अभी तक हमको आपको जो भी ज्ञान हुआ है पूरे जीवन काल में, वो कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको हमारी इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा ज्ञान हुआ है। जो भी ज्ञान हुआ है, चाहे किसी वस्तु का, चाहे किसी गंध का या किसी शब्द का, जो भी ज्ञान हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान हुआ है, तो वो हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा हुआ है ना। हमारे पास ज्ञान को ग्रहण करने के यही साधन है, इन्हीं के द्वारा हुआ है। लेकिन क्या आप हम लोगों ने गौर किया है कि इंद्रिय और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है? जो भी हम अपनी इंद्रियों से हमने आज तक ज्ञान लिया है और जो भी हमने अपने बुद्धि से ज्ञान लिया है, वही अधूरा ज्ञान है। जैसे हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम
क्या कह सकते हैं, सीमित ज्ञान, अधूरा ज्ञान या सेलेक्टिव, सीमित ज्ञान, अधूरा ज्ञान या सेलेक्टिव कह सकते हैं। और जो बुद्धि के द्वारा हमको जो ज्ञान है उसको हम संस्कार घटित, अभी इसको हम आ रहे हैं, ये संस्कार घटित थोड़ा सा भारी शब्द लगेगा लेकिन समझेंगे अभी इसको हम, संस्कार घटित, या दूसरे शब्दों में हम इसको स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। तो हमारे, हमको जो भी ज्ञान आज तक मिला वो किससे मिला है, इंद्रिय और बुद्धि से, है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको जांच के देख सकते हैं, जो भी किसी प्रकार का आपको, मुझे जिसको भी जो ज्ञान हुआ अभी तक वो इंद्रिय और बुद्धि से हुआ है। और इंद्रिय और बुद्धि से जो भी ज्ञान हमको होता है वो अधूरा होता है, वो पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता है, उससे कभी संभव नहीं है। और ये जो अधूरा ज्ञान हमको होता है इसी को यहाँ भगवान अज्ञान कह रहे हैं। इस अधूरे ज्ञान से हमारा असली जो वास्तविक पूर्ण ज्ञान है वो ढका हुआ है। और प्रारंभ में हमने जैसे बात किया था आवरण का, तो वो जैसे एक रस्सी को सांप मानने से क्या होता है, रस्सी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल छुपा रहता है, ढका रहता है सर्प के ज्ञान से, है ना। सांप का ज्ञान हो रहा है तो रस्सी का जो ज्ञान है वो तो छुपा हुआ है हमसे, बिल्कुल ढका हुआ है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं कि हमको इंद्रियों से सीमित ज्ञान कैसे हो रहा है, और हमारी बुद्धि जो है वो संस्कार घटित ज्ञान हमको कैसे पहुंचा रही है ना। आज थोड़ा इसको समझते हैं, ये बिल्कुल विज्ञान से रिलेटेड बात है। समय है कि हमारे पास, या आज इसको यहीं रोक दिया जाए? क्या हिना जी? हिना जी भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो आज इसको यहाँ पे रोका जाए, अगले दिन फिर शुरू करना पड़ेगा कि हमारा जो ज्ञान है, जो इंद्रिय और बुद्धि से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा क्या है, सीमित है और संस्कार घटित है, स्ट्रक्चरल एंड सेलेक्टिव है। आज यहीं तक रखा जाए क्योंकि काफी है, और इसको तो काफी है, थैंक यू। हाँ, तो ये ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हो जाएगा नहीं। हाँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये हम लोग को जितना भी दिन लगे, ये बिल्कुल, ये एकदम, ये बात समझने पर ही हमको हमारी अज्ञानता समझ में आएगी। क्यों? हमको अभी अपनी अज्ञानता का बोध नहीं है, तब हमको हमारी अज्ञानता समझ में आएगी कि हम किस प्रकार अधूरे ज्ञान में जीते हैं। और हमारा यही अधूरा अधूरा ज्ञान जो है यही हमारा ज्ञान है, और ये पूर्ण ज्ञान को ढक के रखता है। और जिस दिन हम अपने इस अधूरे ज्ञान को अधूरा समझ लेंगे उसी दिन से हम पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या हुआ, जो अधूरा ज्ञान इंद्रियों से हमको जो ज्ञान हुआ हम उसी को पूर्ण समझते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न करना है? सुनीता जी? हाँ, नहीं, कोई प्रश्न नहीं करना है भैया। क्यों? क्यों जी? थोड़ा बहुत आप जो प्रश्न नहीं कर रहे तो इससे दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो आप को भय है, जितना नहीं समझती हूँ बस। नहीं, आपको लगता है, जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, एक तो बोलने से आपने जो समझा है वो और पक्का होगा, नहीं? हाँ, सही बिना बिना बोले आपकी समझ जो है वो बहुत मजबूती नहीं लेगी। और अभी की जो बातें इनको आप बहुत मजबूत नहीं करोगे तो इसके बाद की गहरी बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप। आपको लगेगा बट वो निकल जाएगा। इसीलिए बिल्कुल चर्चा करिए आप, है ना। आज क्या समझा आपने? ज्ञान ज्ञान अज्ञान का बात क्या हमें विस्तार से अज्ञान बोलिए भैया। है? अज्ञानता क्या है? यहाँ जो अज्ञान कह रहे हैं अभी ये सामने ही खुला हुआ अज्ञान, ये अज्ञानता क्या है? अज्ञानता मतलब ज्ञान का अभाव नहीं, अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान। क्या बोले? अधूरा ज्ञान। हाँ, अल्प,
एक तो ज्ञान का भाव, आदमी क्या सोचेगा, अज्ञान का मतलब हुआ ज्ञान का भाव। ज्ञान का भाव नहीं, ज्ञान का भाव कभी हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। लेकिन हमको अधूरा ज्ञान हो रहा है और हम उस अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान समझते हैं, ये है अज्ञान। कैसे अधूरा ज्ञान हो रहा है? क्योंकि हमको आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपको कैसे प्राप्त हुआ? कोई भी ज्ञान किसी सर भी अपनी इंद्रियों से और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किया बस है। इंद्रियों और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आप देखिए, आप इसको उदाहरण के ये तौर हमारे पर संस्कारों से, और ये नहीं सारा नहीं, अधूरा ज्ञान एक है। मिनट, नहीं, संस्कारों वाला तो दूसरा बात हो गया। संस्कार तो हम भाव को कहते हैं, वो बुद्धि है, वो बुद्धि की वृत्ति। अभी इंद्रियों और बुद्धि में फर्क है, दोनों एक मत समझिए, अलग अलग समझिए। इंद्रियों से जो हमको ज्ञान होता है, जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं, आज सूरज की किरण आ रही है, उस किरण में कितने रंग है? 7 असंख्य रंग होते हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता है, काउंटलेस रंग होते हैं। पर हम, हमारी आंखें कितने रंगों को ग्रहण कर सकती हैं? ओनली 7, सिर्फ 7, है ना? जी। और हम 7 रंगों के को जानकर हम अपनी दुनिया बना के बैठे हैं, ठीक? उसी प्रकार से जो आकाश से शब्द आता है, वो शब्द में ना असंख्य असंख्य सुर होते हैं, पर हमारे कान सिर्फ 3 प्रकार के सुरों को ही ग्रहण कर सकते हैं। उसको सुतारा, उदारा और मुदारा कहते हैं। हम 3 प्रकार के ही शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे किसी तार की ध्वनि से कोई आवाज हो क्या, या हमारे मुंह के स्वर से हो, या किसी तबले के पीटने की आवाज हो, इसी 3 प्रकार की ध्वनि को ही हम ग्रहण कर सकते हैं। जबकि शब्द में और बहुत प्रकार की ध्वनियां हैं। अगर मान लीजिए हम ये 3 प्रकार और उधर 7 प्रकार के रंगों के अलावा अगर हम संसार में ये इनके अलावा बहुत सारे देखते हैं, तो इस दुनिया को हम जैसा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वैसी नहीं होती। पूरी दुनिया बदलती है हमारे लिए। और ये जो बातें, ये तो साइंस भी प्रूफ करता है, बिल्कुल मॉडर्न साइंस इसको प्रूफ करता है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है, ये हमको कौन सा ज्ञान देते हैं? सेलेक्टिव नॉलेज देते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं। जैसे ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हो और आपके आगे एक बहुत बड़ा पर्दा लगा दिया जाए, ठीक है? और उस पर्दे में पिन होल कर दिया जाए। अब आप उस पिन होल से उस तरफ देखिए, तो आपको जितना दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से हमको इन इंद्रियों के द्वारा उतना ही दिखाई, उतना ही समझ में आ रहा है ना? है कि नहीं? तो ये हमारे इंद्रियों का अधूरा ज्ञान। अब आप इसको पूर्ण समझ बैठे तो क्या होगा? और दूसरी तरफ बुद्धि में संस्कार घटित कैसे है? क्योंकि बुद्धि जो होती है ना, उसकी वृत्ति जो है निश्चय करने की है। बुद्धि जो है वो निश्चय करती है, ठीक है ना? और ये जो निश्चय करती है, ये किसके आधार पर निश्चय करती है? पहले पड़े हुए भावों के आधार पर। जैसे मान लीजिए, आपको अगर आपके अंदर पहले से कोई मेमोरी ना हो, जैसे मैं अभी आपको कहूं कि एक आम का स्वाद कैसा है, तो अपन यहाँ पर अपने जितने भी लोग हैं, सबके अंदर उसने जो आम खाया है उसी का स्वाद आ जाएगा जी, है ना? क्या आप जिसने जो आम को पहले खाया है, उसका जो स्वाद भाव के रूप में उसके अंदर मौजूद है, वो उजागर हो जाएगा, है कि नहीं? और जिसने आम कभी खाया ही नहीं है, मैं भले ही आम चिल्लाता रह जाऊं, उसके अंदर कोई भाव नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं आम का स्वाद क्या होता है। ये क्या हुआ? यानी हम किसी भी चीज को देखकर, जानकर, अपने पहले पड़े हुए भाव, यानी भावों के समूह को संस्कार कहते हैं, इनसे मिलाकर ही चीजों को समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई भाव ना हो, हम भाव शून्य हो जाए, तो बाहर कोई वस्तु भी नहीं रहेगी, सब शून्य हो जाएगा। तो और जो बुद्धि, जो इंद्रिय क्रिया करती हुई प्रकृति को भी पूरा समझने में सामर्थ्य नहीं है, वो चेतन को कैसे
कैसे समझ सकती है? सवाल ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमको जब पहले ये जानना पड़ेगा कि जो इंद्रियों से, जिन बुद्धि से हमको ज्ञान जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारा ज्ञान नहीं, अज्ञान है। यदि हम ये समझेंगे कि हमारा ज्ञान उस अज्ञान से ढका हुआ है, तभी तो हम ज्ञान लाने का प्रयास करेंगे। क्यों? तभी तो हम उस अज्ञान से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम उस अज्ञान को ही ज्ञान समझ बैठे, तब तो बस यहीं पे कहानी खत्म है ना? जी जी। ऐसे बार बार चर्चा करना पड़ेगा, तब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर आप बात नहीं बोलोगे तो कहीं का कहीं रह जाएगा।